आए हैं नॉनी की न्यू बॉल। प्लांट नहीं है बेटा, उसमें ना मिट्टी है। कैसा हो रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और नोनी यहाँ पे। नोनी हाय। एक्चुअली न्यूज़ लगाई हुई थी नोनी की न्यू बॉल, तो हम लोग जाके अभी लेके आए हैं नोनी की न्यू बॉल। ये बॉल नोनी के पास पहले भी थी, लेकिन नहीं ना, नई चीज़ें देख के नोनी एक्साइटेड हो जाता है। तो आज थी नोनी के स्कूल में पीटीएम, तो हम लोग स्कूल से आ गए हैं, बस 5-10 मिनट की मीटिंग और बड़ी सारी चीज़ें इसकी परफॉर्मेंस। तो यही है कि इसकी मैम ने एक चीज़ बोली है कि अपनी चीज़ें किसी को शेयर नहीं करता है और माँ की लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं करता किसी से, अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव है। ये घर पे भी ऐसा ही करता है, इसकी हैबिट है। तो मैंने उनसे बोला इसको थोड़ा शेयरिंग सिखाना, और घर पे भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ये शेयरिंग सीखे। तो अभी अब जो नया सेशन आएगा अप्रैल में, तो तब ये इसको नर्सरी में एडमिशन करेंगे। नर्सरी में एडमिशन होगा तब से प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो अभी तो पीजी में था नोनी, प्ले ग्रुप में। तो प्ले ग्रुप में ऐसा कुछ स्टडी वगैरह नहीं होती है, तो फिर भी ओरली बहुत सारी चीज़ें इनको लर्न कराते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, जो कि मैं घर पे भी करवाती हूँ, राइटिंग भी करवाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें बताई और फटाफट से आ गए। शॉप में भी गए थे, वहाँ से ये लेके आए। 0 वाट का बल्ब ना ख़राब हो गया था हमारा। पहले दिन से ये हैबिट है, जब नोनी हुआ था हमने पहले दिन से ही 0 वाट का बल्ब लगाया था, और तब से ही इसको हैबिट है। अंधेरे में इसको नींद आती नहीं है, ये डरता है, तो ये अंधेरे में सोता ही नहीं है। कल रात को ख़राब हो गया और फिर मैं इस वाले रूम से 0 वाट लेके गई, फिर अंदर लगाया, तब जाके नोनी सोया। तो फिर इसलिए मैं दूसरा लेके आई, और वाइट कलर का था वो, लेकिन वाइट कलर से ना बहुत ज़्यादा रोशनी सी हो रही थी, इसलिए फिर मैं रेड कलर का ही ले आई अपना पुराना वाला। तो बस ये सारी चीज़ें थी, करके सारे काम करके गई थी। लेकिन सोफ़े कवर मैंने डाले थे वॉश करने के लिए, ये मुझे बिछाने हैं नए वाले। तो चलिए अब जा जो है व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अभी स्कूटी में गए थे, इतनी तेज़ हवा लगी और थोड़ा सा हेडेक और होने लगा है। ठंडा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हेडेक तो हो ही रहा है। तो आज का ब्लॉग शुरू होता है सैटरडे सुबह 10:30 बजे से। मॉर्निंग में जल्दी काम निपटाए और फिर हम लोग गए थे नोनी के स्कूल। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने बताई दी हैं, तो बस इस वजह से ज़्यादा शूटिंग कर पाई। और सोफ़े के कवर मैंने चेंज किए थे, मशीन में डाले थे वॉश करने के लिए। तो अब जो है दूसरे वाले कवर मैं यहाँ पे बिछा लूँगी। ये वाले कवर ना, ये ग्रे कलर के जो हैं ये जल्दी गंदे नहीं दिखते हैं, लेकिन जो क्रीम वाइट कलर के जो कवर मैंने बिछा के रखे थे इससे पहले, वो बहुत जल्दी गंदे दिखते हैं और मुझे इतना ख़ास भी नहीं लगता वो कलर, लेकिन मजबूरी में बिछाना पड़ता है, बीच बीच में एक्सचेंज करके मैं बिछा लेती हूँ। तो फ़िलहाल ये वाला कवर मुझे ठीक ठाक लगता है, तो जल्दी से मैंने दोनों सोफ़े अच्छे से टाइडी अप कर दिए हैं और अब जो है सोफ़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। फिर क्या होगा इधर बताओ नोनी? मिट्टी में हाथ नहीं लगाना है। नो, प्लांट नहीं है बेटा, उसमें ना मिट्टी है नीचे, ठीक है। अब धूप आना शुरू हो गई है यहाँ पे, धीरे धीरे थोड़े पूरे एरिया में धूप आ जाएगी। में हाथ नहीं लगाना है। ये दूसरा वाला गेंदा है जो उस दिन लिया था, और ये दूसरा वाला गेंदा है, देखते हैं ग्रो कर पाता है या नहीं कर पाता है। ये वाला पौधा मैं घर से लेके आई थी, तो इसमें ना 1-2 पत्तियाँ आती हैं फिर सूख जाती हैं। ये देखो, ये पत्ती काफ़ी दिन पहले आई थी, अभी सूखने लगी है, अब इसमें छोटी छोटी पत्तियाँ आने लगी है, तो ये प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता है। खाओ। कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? गरम हुआ? गुलाब जामुन खाना था नोनी को, खाओ। गरम है वो भी, गरम गरम गुलाब जामुन खाने के अलग ही मज़े होते हैं। तो नोनी को लेके आई मैं गुलाब जामुन खिलाने के लिए। खाओ, फिनिश करो। के 5 बज गए हैं और हम लोग आ गए मार्केट से। नोनी को लेके गई थी मैं, इसको जलेबी खाने का मन हो रहा था अचानक, आज पता नहीं क्या याद आया। खाने गए तो वहाँ जलेबी मिली ही नहीं, तो फिर गरम गुलाब जामुन खिला दिए इसको, और फिर मैं ले आई अपने लिए गरम गरम समोसे। और ये कड़ी पत्ता भी तोड़ के लाई हूँ, सामने में पेड़ है, तो बालों में मेहंदी में लगाऊंगी। मेरी चाय बन रही है, उसके बाद नोनी का कहना है कि मुझे जाना है पार्क। तो
तो मैंने जो साड़ी ली थी बनने के लिए वो फाइनली आज मुझे मिल गई है बहुत दिन के बाद, क्योंकि ना टेलर की शॉप बंद चल रही थी, इस वजह से मिल नहीं पाई थी। तो अभी वो भी देखनी है मुझे कि फिटिंग सही आ रही है कि या नहीं आ रही है। तो पहले चाय पीते फिर नोनी को लेकर जाती हूँ पार्क। इवन मैंने सब्जी की कुछ तैयारी नहीं की हुई आज, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आके बनाऊँगी। दिन में लिए थे मैंने बनाना और एक अमरूद, अच्छा लगता है। ये बड़े साइज़ वाला है ना, ये वाले अच्छे लगते हैं मुझे अमरूद। तो मैंने चाय बना ली थी, चाय के साथ समोसे काफ़ी टेस्टी हो रहे थे, लेकिन नोनी को यहाँ पे पार्क जाने की बहुत जल्दी हो रही थी, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी समोसे खा लूँगी। नोनी ने नहीं खाया क्योंकि उसने गुलाब जामुन खा लिया था। तो वैसे इस तरह की चीज़ें मैं बहुत ही कम लाती हूँ, लेकिन आज नोनी का मन हो रहा था गुलाब जामुन खाने का और फिर मैंने समोसे देख लिए तो फिर मैं ले ही आई। तो चाय पी के फिर हम लोग गए थे पार्क। वेरी गुड, जाओ जाओ दीदी की तरफ चलाओ। इसके बाद सीधा नाइट टाइम में शूट कर रही हूँ मैं, और मेहंदी भिगोने वाली हूँ मैं नेक्स्ट डे लगाने के लिए। तो इसमें मैंने डाले हैं 2 आंवला और कड़ी पत्ता, तो काफ़ी सारा कड़ी पत्ता और 2 बड़े बड़े आंवले थे, तो इनका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया ताकि पेस्ट अच्छा सा बारीक बन जाए। तो इस तरह से कुछ टेक्सचर आया। इसके बाद ये मेहंदी मेरे पास आधा पैकेट रखा हुआ था पहले से, तो ये मैं पूरा ही यूज़ कर लूँगी बालों के लिए। और इसमें जो ये आंवला और कड़ी पत्ता का पेस्ट है ये मिला लूँगी। आंवला और कड़ी पत्ता ना बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं आंटी, उन्होंने मुझे बताया कि आंवला कड़ी पत्ता मिला के लगाना मेहंदी में तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा बालों के लिए। तो आंवला भी मुझे उन्होंने ही दिया था। तो फिर अच्छा सा पेस्ट बना के मैंने इसको भिगो दिया है नेक्स्ट डे के लिए। मॉर्निंग, सुबह के 8:30 बजने वाले हैं और आज है संडे। तो यहाँ पे जो है नाश्ते की तैयारी चल रही है। मैं आज बनाने वाली हूँ पोहा। तो आज सुबह 6:30 बजे उठ गई थी, नहा लिया, कपड़े भी वॉश हो गए, हेयर भी वॉश किए, क्योंकि आज लगानी है मुझे मेहंदी। तो मेहंदी जो है यहाँ पे ही था, मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है। मेहंदी रात को भिगो के रख ली थी, आंवला और कड़ी पत्ता पेस्ट बना के इसमें ऐड किया है। और यहाँ पे हमारा नोनी सबको गुड मॉर्निंग बोलेगा पहले। अब आ गया। हाँ, तो बस यही सारी चीज़ें थी, काम करना है। और आज का संडे ऐसा है कि हस्बैंड घर पे नहीं है। वैसे तो संडे को हमेशा घर पे रहता है, लेकिन इस बार उनका टूर थोड़ा सा लंबा हो गया, तो उस वजह से वो संडे को भी नहीं आ पाए। हाँ, अपनी कार दिखाने आ गए इन्होंने। वाओ नाइस कार। चलो ठीक है, आप अपनी कार रखो, इसको मुझे नहलाना है, उसके बाद फिर नाश्ता बनाऊंगी। उससे पहले थोड़ी बहुत चॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ। पोहा में ऐड करूँगी मैं मटर और मूंगफली। मटर मूंगफली वाले पोहा बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट दिन शुरू करते हैं। ब्रेकफास्ट बनाने से पहले मैं नोनी को नहलाऊँगी, उसको तैयार करूँगी, उसके बाद ही नाश्ता बनाऊँगी। लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत तैयारी मैं यहाँ पर करके जाऊँगी, ताकि फिर वहाँ से आके फटाफट नाश्ता बना लूँ। तो पोहा निकाल के रख दिया है, और भिगाऊंगी तो मैं बाद में, क्योंकि सिर्फ 1-2 मिनट के लिए सोक करना होता है। और यहाँ पे नोनी को कुकटॉप के ऊपर बैठना था। कभी कभी इस तरह की मस्ती उसके साथ चलते रहती है। पोहा निकाला है, कच्ची मूंगफली भी निकाल के रख लूँगी। थोड़ी बहुत चॉपिंग प्याज वगैरह मैंने कट कर लिए थे। इसके बाद फिर मैं जाऊँगी नोनी को नहलाने के लिए। नोनी को नहला दिया मैंने, इसके बाल गीले हैं अभी, तो हेयर ऑयलिंग नहीं की है। ये नोनी नहा के तैयार हो गया है। देखो पूरा काजल लगा दिया नोनी ने इस पर। कितनी गंदी बना दी नोनी आपने जीप। नोनी रेडी हो गया है, अब वो अपना खेल रहा है। अब मैं फटाफट से यहाँ पे नाश्ता बना लूँगी। तो सबसे पहले पोहा बनाएंगे, उसके बाद फिर मैं साथ ही चाय भी चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे कच्ची मूंगफली, इसको मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। उसके बाद इसके तड़के में सिर्फ 2 या 3 चीज़ें मैं ऐड करती हूँ, और पोहा मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एक हरी मिर्च फ्राई करके मैंने निकाल लिया अलग से, अच्छी लगती है ना कभी कभी पोहे में हरी मिर्च या फिर तीखा कुछ। जीरा डाला है, राई डाली है और कड़ी पत्ता डाले हैं। और बस यहाँ पे मैंने डाल दिया है प्याज बारीक काट के, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और कुछ मटर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, कच्ची है तो उसको नमक डाल के कुछ देर में ढक के पका लूँगी। इसके बाद सबसे लास्ट में पोहा ऐड कर देंगे, अच्छे से भिगा के मैंने वॉश कर लिया था। ऊपर से फ्राई की हुई मूँगफली भी ऐड कर देंगे। तो बस इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी मसाले के साथ और ढक लूँगी। ये पोहा ना ज़्यादा ही बन गया था मुझसे, एक मतलब हम दोनों के हिसाब से बहुत ज़्यादा बन गया था, थोड़ा सा बच भी गया था। सबसे लास्ट में हरा धनिया डाल दिया है, और साथ में यहाँ पे मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। तो चाय पोहे का कॉम्बिनेशन काफ़ी लाइट ब्रेकफास्ट रहता है और काफ़ी टेस्टी भी लगता है। ऊपर से नींबू डाल के खाओ, बहुत मज़ा आता है।
नाश्ता करने के बाद किचन के सारे काम मैंने निपटा लिए, बर्तन वॉश हो चुके हैं, कुकटॉप क्लीन हो गया है। इसके बाद सबसे लास्ट में बारी आती है मॉप करने की, क्योंकि सुबह आज टाइम नहीं मिल पाया था पोछा लगाने का। तो यहाँ पे जो है अब मैं मॉप करना स्टार्ट करूँगी। नोनी इस टाइम पे खेल रहा था, शायद मैंने उसके लिए टीवी लगाई थी, तो वो बिज़ी है अपना और बाहर है। हाँ, वो उसको मैंने बाहर भेजा था ताकि वो थोड़ा सा खेल ले, तो वो बाहर खेल रहा था आंगन में। अभी धूप तो नहीं आई थी इस टाइम पे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वो खेलता रहता है। गाड़ियाँ दे दी थी मैंने उसको और मैं अंदर मॉप कर लूँगी। इसके बाद सीधा हम आ गए हैं शाम के टाइम पे। अभी करीबन 4 बज रहे हैं और आजकल तो बहुत तेज़ धूप लगने लगी है। 5 बजे तक भी काफ़ी तेज़ धूप रहती है। और मॉर्निंग में स्वेटर और स्वेट शर्ट वॉश किए थे तो अच्छे से सूखे नहीं थे, तो मैं इनको पलट दूँगी और शाम तक ये अच्छे से सूख जाते हैं। और बाकी छोटे छोटे कपड़े भी मैं आजकल ना क्लिप लगा के तार में ही टांगती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत तेज़ हवा चलती है और सारे कपड़े उड़ के गिर जाते हैं। और ये कुछ प्यारे से रोज़ के प्लांट लगाए हुए हैं छत में हमारे लैंडलॉर्ड ने, तो 1-2 में प्यारे से फूल आए हुए हैं। इसके बाद चलते हैं किचन में और फिर अपना काम शुरू करूँगी। तो सबसे पहले जो भी धुले हुए बर्तन हैं इनको लगा देंगे। नोनी इस टाइम पे सो रहा था, तो मैं यहाँ पे जो है डिनर की थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती हूँ, चॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे ही वो उठेगा फिर थोड़ी देर में उसको पार्क लेके जाना पड़ता है, फिर टाइम नहीं मिल पाता, बहुत सारे काम हो जाते हैं शाम को भी। तो यहाँ पे थोड़ी सी फूल गोभी मैं कट करूँगी, इसमें आलू मटर ये सारी चीज़ें मिक्स करूँगी। इसी बीच नोनी भी सो के उठ गया था। जब वो सो के उठता है तो उसको मतलब गोदी चाहिए होती है, उसको थोड़ी देर गोद में पकड़ो तब जाके वो थोड़ा सा स्टेबल होता है। आज मुझे 2 सब्ज़ियाँ बनानी थी। एक नोनी के लिए छाछ डाल के आलू बथुआ की सब्ज़ी बनाऊंगी और उसके बाद अपने लिए आलू मटर और गोभी। उसके बाद यहाँ पे मैंने आटा भी निकाल लिया था, थोड़ा सा रागी का आटा थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स करके फटाफट आटा गूँथ लूँगी। बाकी मेरे लिए जो सब्ज़ी है वो मैं बाद में वहाँ से आके चढ़ाऊँगी। तो फ़िलहाल नोनी की सब्ज़ी बन जाएगी और आटा गूँथ जाएगा, तो ये 2 काम मेरे हो जाएंगे। क्या हुआ, पार्क जाना है? नोनी पार्क जाने के लिए कब से वेट कर रहा है। चलो खाना बना लिया है मैं यहाँ पे आटा गूँथ रही हूँ, सब्ज़ी बन रही है और उसके बाद जाएंगे पार्क। ठीक है, सब्ज़ी बनने दो बेटा थोड़ा। अच्छा, आपकी फेवरेट सब्ज़ी है ना मट्ठे वाली? अच्छी क्यों बैठते हो? तो पार्क नहीं जाओगे? जाओगे पार्क? ग्रेप्स खाने से दर्द हो रहा है? क्यों? वहाँ पे मेरी चाय बन रही है। पार्क से आ गए थे हम लोग और 6 बजने वाला है, तो बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय पीते हैं गुड़ वाली। और चाय के साथ ना आजकल मैं कुछ स्नैक्स वगैरह नहीं लेती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, सिर्फ चाय और गुड़। और ये सब्ज़ी बन रही है आलू बथुआ की छाछ डाल के, तो इसको थोड़ी देर में अच्छे से बॉईल होने दूँगी। और ये नोनी के लिए है, अपने लिए मैं गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये आलू मटर पील करके गई थी मैं, गोभी भी कट करके रखी है, तो सारी तैयारी हो रखी है। बिना लहसुन प्याज की बनाऊंगी सिंपल से, वो भी मुझे अच्छी लगती है। सोफ़ा कवर नोनी ने भिगा दिया था सुबह पानी से, तो वो मैंने धूप में डाला था, अभी बिछाना है। और नोनी यहाँ खेल रहा है। फोल्ड करने मुझे टेलर से फाइनली जो है मैं अपने कपड़े ले आई, ब्लाउज जो मैंने दी थी सिलने को। खत्म। अपनी सब्ज़ी चढ़ा ली मैंने और इसके बाद जो है काफ़ी सारे बर्तन आप देख सकते हो, सिंक में पूरा भर गया था सिंक।
तो ये चाय वाले हैं, कुछ थोड़ा बहुत मैं नोनी को कुछ ना कुछ देते रहती हूँ, तो वो बर्तन हो जाते हैं। आटे की परात जो है वो भी मैं वॉश कर लूँगी, तो शाम के लिए मतलब रात के लिए जितने बर्तन कम हो जाएं मेरा काम हल्का हो जाएगा ना रात के लिए। और यहाँ पे टेस्टी सी मसालेदार सब्ज़ी बनके तैयार हो गई थी। इसमें मैंने टमाटर भी ऐड किया था। तो शाम के बज गए 7:15 और सारे काम कर लिए। मतलब शाम को भी इतने काम हो जाते हैं पार्क से आने के बाद, और पार्क में जाना भी ज़रूरी है। थोड़ा सा नोनी खेल लेते हैं वहाँ बच्चों के साथ, फिर घर में भी मन नहीं लगता उसका, इस वजह से तो पार्क ले जाना भी ज़रूरी है और वहाँ से आके घर के काम करने भी ज़रूरी हैं। तो फिर वही है, शाम का पूरा टाइम भी काम में निकल जाता है। तो फिर उसके बाद नोनी को अभी मैंने राइटिंग कराई, तो अब मोस्टली लेफ्ट हैंड से ही लिख रहा है, तो मैं भी उसको लेफ्ट हैंड से लिखाने की प्रैक्टिस करा रही हूँ। मैंने इसके स्कूल में भी बात की थी, तो इसके टीचर्स भी कह रहे थे कि ये लेफ्ट हैंड से लिखता है और राइट हैंड से लिखाओ तो हाथ पकड़ के लिखाना पड़ता है। तो अब जो है मैं उसको पूरा लेफ्ट हैंड से ही प्रैक्टिस करवाऊंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा इन चक्करों में। तो अब जो है मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाली हूँ कि मेरी शॉपिंग, और मैंने कुछ छोटी छोटी शॉपिंग की है। और सबसे पहले मेरी साड़ी ये वाली जो है मैंने बनने को दी थी, पिको फॉल सब हो चुका है और रेडी हो गया है इसका ब्लाउज़ भी। तो मैंने ये बनाया है, ब्लाउज़ की फिटिंग वगैरह सब ठीक है, मैंने चेक कर लिया। और ये इस तरह के स्लीव्स बनाए हैं और ये डोरी इस तरह से बैक साइड में डोरी। तो ये हो गया, मेरा साड़ी रेडी हो गई। इसके साथ के लिए मुझे अब लेनी है बैंगल और इसकी पेटीकोट लेनी है, बस 2 चीज़ें। मतलब साड़ी बनाओ ना तो बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। कुछ बैंगल लूँगी और फिर पेटीकोट, ये 2 चीज़ें हो जाएंगी, ये लेनी है। और बाकी ये वाला थोड़ा फिटिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, ये भी मैंने ठीक करवा लिया है। और उसके अलावा मैंने ये दिखाया नहीं शायद आपको, ये बहुत ही प्यारा सा डॉगी आप देख रहे हो, ये कार में रखने के लिए मैंने मंगवाया है। कार डेकोरेशन एसेसरीज, हमने कार के लिए ऐसा कुछ लिया नहीं है, सिर्फ हमारे गणपति बप्पा जो हैं वो हमेशा रहते हैं हमारे कार में, लेकिन उसके अलावा मैंने सोचा कुछ अच्छा सा मंगा लेते हैं। तो ये फ्लिपकार्ट से नहीं है, हाँ मैंने फ्लिपकार्ट से ही मंगवाया है। तो ये अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा सा डैशबोर्ड के ऊपर रखने के लिए। और दूसरी चीज़ मैंने कार के लिए मंगवाया है मीशो से, तो ये बहुत ही प्यारा सा महाकाल का इस तरह से हैंगिंग, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसमें त्रिशूल है, डमरू है, नीचे लिखा हुआ है महाकाल, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसको कार में फ्रंट में ऐसे हैंग करेंगे, बहुत प्यारा लगेगा। तो ये मैंने नोनी को दिखाया नहीं है, उसे छुपा के रखना है। बाकी डॉगी तो उसने देख लिया है, और ये डॉगी जो है उसी के साथ सोता है आजकल रात को, उसके बिना सोता नहीं है नॉनी। और उसके अलावा एक पेयर जो है मैंने अपने लिए सैंडल मंगवाई है। मैं बहुत टाइम से, नॉनी के बर्थडे पे हम घर जा रहे थे, उस टाइम पे भी मैंने 2-3 फुटवेयर मंगवाए थे ऑनलाइन, मुझे एक भी पसंद नहीं आया, सारे रिटर्न कर दिए। तो सूट के साथ पहनने के लिए ये वाले एकदम फ्लैट वाले सैंडल मुझे चाहिए थे। तो ये मेट्रो का है, मेट्रो के ये सैंडल्स, पीछे से एकदम बढ़िया कंफर्टेबल है, बहुत ही लाइट वेटेड, चलने में कंफर्टेबल, एकदम सिंपल से ही चाहिए थे मुझे, बहुत ज़्यादा हील वाले भी नहीं, हील्स भी मेरे पास रखी हुई है, फ्लैट्स चाहिए थी, इस वजह से मैंने फ्लैट मंगाई। कल है मिस्टर रावत का बर्थडे, और पिछले 2-3 साल से तो ऐसा ही हो रहा है, हम बर्थडे साथ में सेलिब्रेट कर नहीं पा रहे हैं। इससे पहले देहरादून में जब उनका बर्थडे था तो वो नासिक में थे 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए, तो बर्थडे के बाद आए थे। और पिछले साल भी ऐसे ही था, वो टूर पे थे, जब वो टूर से आ गए थे उसके बाद हमने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो इस बार मैंने उनके बर्थडे के लिए मंगाया है बर्थडे गिफ्ट, और वैसे उनको पता तो चल गया है, जब तक ये ब्लॉग आएगा वो आ जाएंगे और देख लेंगे खुद, तो इसलिए मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो एक बहुत प्यारी सी फॉर्मल शर्ट मैंने मंगवाई है, ये भी फ्लिपकार्ट से ही मंगाया था। तो इनकेस अगर साइज़ कम ज़्यादा हुआ तो चेंज करना पड़े, इसलिए मैंने टैग वगैरह कुछ भी नहीं हटाया है। तो बहुत ही प्यारा सा कलर लग रहा था, ऐसा कलर उनके पास था नहीं, तो इसलिए ये मंगवाया है। और दूसरा ये है फॉर्मल पैंट, तो फॉर्मल पैंट और शर्ट का सेट मंगाया मैंने उनके लिए। फॉर्मल पैंट शर्ट उनको काम आएगा, रेगुलर यूज़ करेंगे, अच्छा रहेगा, तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगा, मुझे पसंद आया, तो मैंने उनके लिए मंगा लिया। अब देखते हैं उनको पसंद आता है या नहीं आता, वैसे तो आ ही जाएगा आई होप। कि क्या होता है ना, इस तरह की चीज़ें हैं वो अपने लिए कम ही लेते हैं, कम लेना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं उनके बर्थडे पे दे देती हूँ गिफ्ट। तो कल है उनका बर्थडे, वो बर्थडे के बाद ही आने वाले हैं 2-3 दिन में। रात के 9 बज गए हैं और मैंने यहाँ पे
हेयर ऑयलिंग करने के लिए ऑयल गरम किया है, कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल। तो ये ऑयल जो है मैं करीबन 4-5 महीने से यूज़ कर रही हूँ कैस्टर ऑयल, और हेयर मसाज के लिए तो वीक में एक बार या फिर कभी कभी वीक में 2 बार ऐसे कर लेती हूँ, हल्का सा गर्म करके। सर्दियों में तो गर्म करके, और समर्स में तो ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर वाला ऑयल लगा लो मसाज करके तो अच्छा रहता है। क्या कहते हैं, नोनी हुआ था तो ये 2 मंथ का था, उसके बाद से इतना ज़्यादा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया। और जब व्हेन आई वॉज प्रेग्नेंट तो इतने लंबे बाल हो गए थे, बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होता था, इतने अच्छे हो गए थे, मतलब यहाँ तक के बाल मेरे लाइफ में पहली बार इतने लंबे बाल हुए। लेकिन वही होता है, डिलीवरी के बाद हार्मोनल चेंजेस की वजह से हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद फिर मैंने केरा स्मूथनिंग भी कराया, और अब तो काफ़ी 1-1.5 साल हो गया है, उसका इफेक्ट निकल गया है। तो हेयर फॉल रुक नहीं रहा था उसके बाद भी, इवन केरा स्मूथनिंग कराने के बाद हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ गया। तो मेरे खाली पैसे जो है पानी में चले गए। तो उसके बाद जो है आज मैंने मेहंदी लगाई है, और 3-4 महीने से जब मैं कैस्टर ऑयल यूज़ कर रही हूँ तब से तो हेयर फॉल टच वुड काफ़ी हद तक कम है, मतलब 80% तक कम कहूँगी मैं इसको, कि हेयर फॉल मेरा काफ़ी हद तक कम हुआ है। तो उतने जैसे हेयर वॉश करते टाइम निकलते थे इतने सारे, हेयर वॉश करने के बाद जब कॉम्ब करो तो उसके बाद इतने सारे निकलते थे, उतने ज़्यादा नहीं निकलते। हाँ, थोड़े बहुत बाल गिरना नॉर्मल रहता है, हर किसी के गिरते ही है थोड़े बहुत बाल। तो वो ये कि हेयर फॉल मेरा नॉर्मल हो गया है। हेयर फॉल अभी भी होता है लेकिन नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से मैं रेगुलर हेयर मसाज करती हूँ, मतलब वीक में 2 बार। तो आज तो मेहंदी लगाई हुई है, वैसे भी जम के ऑयलिंग करनी है, और कल दोबारा से मैं हेयर वॉश करूँगी शैम्पू से। आज तो सिर्फ नॉर्मल वाटर से मैंने हेड वॉश किया था, हल्के गुनगुने पानी से। और ब्लॉग जो मैं बना नहीं पा रही हूँ, मेरे कोने का दांत बहुत दर्द कर रहा है 2-3 दिन से ना, तो शायद यहाँ अंदर वाला यहाँ पे जड़ जो होती है उसकी, तो उसी वजह से मैं प्रॉपर कर नहीं पा रही हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें, फिर हस्बैंड घर पे नहीं है तो काम हो जा रहे हैं इतने सारे, अकेले सब करना पड़ रहा है। तो चलिए अब जो है मैं आपसे मिलती हूँ कल मॉर्निंग में, और कल नोनी का स्कूल है, कल ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे।